Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe at your place. Welcome to the channel Physics Junction by TK Krull, जहाँ पर आपको फिजिक्स के टॉपिक्स बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से कराए जाते हैं और साथ ही आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि आपको टॉपिक से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी ना रहे। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है टू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस। ठीक है, हमने क्या करना है, हमारे पास दो डेफिनेशंस आएंगे यहाँ पे, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो हमें स्टडी करना है और इसी के ही बिहाफ पे हमें ये प्रूव करके दिखाना है, ये बताना है हमें दैट Cp इज ग्रेटर देन Cv। ठीक है, हम ये जो दो टॉपिक हैं ये आज हम करेंगे और इसी के साथ हमारा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर खत्म हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, डेफिनेशन हमारी सेम वही रहेगी बट यहाँ पे हमारे पास जो प्रेशर है हमें वो कांस्टेंट करना पड़ेगा। हमारी डेफिनेशन यहाँ पे क्या बनेगी, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर की, स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ गैस। ठीक है, हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, कोई सब्सटेंस नहीं ले रहे हैं, हमारा जो सब्सटेंस है वहां पे स्पेसिफाई है वो क्या है, गैस है। ठीक है, यहाँ पे हम सब्सटेंस वर्ड नहीं यूज करेंगे क्योंकि सब्सटेंस हमारे पास सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है, बट हम यहाँ पे स्पेशली किसको लेकर चल रहे हैं, स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस, हम गैस की बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो हमारे पास जो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर होगा वो किसके लिए होगा, गैस के लिए होगा। और गैस के लिए वो क्या होगी वैल्यू, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ गैस through 1 degree C or 1 Kelvin when pressure of the gas is kept constant। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या बात की है, प्रेशर की, तो यहाँ पे हमारा जो प्रेशर है वो क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर की हम बात करेंगे, प्रेशर हमारा कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट। ठीक है, और उसके बाद अगर हम इसके मेजरमेंट की बात करें, हमारे पास अगर इसके यूनिट्स पूछे जाएं तो Cp के यूनिट्स क्या होंगे हमारे पास, ये हमारे पास स्मॉल सी है क्योंकि हम स्पेसिफिक हीट की बात कर रहे हैं। जब हम मोलर हीट की बात करेंगे वहां पे हम यूज करेंगे कैपिटल सी, वो भी आएगा नेक्स्ट, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है, स्मॉल सी की बात कर रहे हैं, हमारा स्मॉल Cp है और इसके सबस्क्रिप्ट में है ये P। ठीक है, इसके सबस्क्रिप्ट में आएगा या फिर आप इसके ये बोल सकते हो इसके पैर में आएगा ये P। ठीक है, यहाँ पे हमने सबस्क्रिप्ट में लेना है, इसको ऊपर नहीं लिखना है क्योंकि ऊपर लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा, तो सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे इसके Cp और आगे इसके मेजरमेंट हमारे पास किस में होगी, कैलोरीज पर ग्राम पर डिग्री, या फिर आप सिंपल केल्विन लो, केल्विन इनवर्स, या फिर दूसरी यूनिट्स क्या हो सकती हैं SI में, यहाँ पे आ जाएगा जाउल्स पर kg पर केल्विन। ठीक है, ये हमारे पास यूनिट्स होंगे किसके, स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पे ग्राम्स ही यूज किया, हाँ ग्राम्स ही यूज करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है कि 1 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, तो हम यहाँ पे ग्राम्स ही यूज करेंगे SI यूनिट्स में भी। तो ये था हमारा Cp। अब हम बात करते हैं Cv की। Cv में सेम डेफिनेशन रहेगी, सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाएगा, मैं आपको बता देती हूँ क्या डेफिनेशन लिखेंगे हम इसकी। It may be defined as the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of the gas through 1 degree C or 1 Kelvin when volume of the gas is kept constant। ठीक है, वॉल्यूम क्या लेंगे हम इसमें, कांस्टेंट लेंगे और इसकी जो मेजरमेंट होगी वो सेम यही होगी, उसके जो यूनिट्स हैं वो सेम यही रहेंगे क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास डेफिनेशन तो स्पेसिफिक हीट की है तो हमारे पास जो यूनिट्स हैं वो उसी के ही रहेंगे। ठीक है, ये था हमारे पास स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। उसके बाद हमारे पास आता है मोलर स्पेसिफिक हीट्स ऑफ द गैस। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस की। यहाँ पे हमारे पास क्या है, द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास कौन सी हीट यूज होगी, मोलर हीट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मोलर। ठीक है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम मोल ऑफ द सब्सटेंस। यहाँ पे जो क्वांटिटी यूज हो रही है क्योंकि हम मोलर स्पेसिफिक हीट की बात कर रहे हैं तो वो कितनी होगी, 1 ग्राम मोल।
1 ग्राम मोल हमारे पास यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो यूज हो रही है आउट ऑफ 1 ग्राम। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 1 ग्राम मोल ऑफ द सब्सटेंस of the gas, 1 gram mole of the gas through 1 degree C or 1 Kelvin when volume of the gas is kept constant। ये हमारे पास बात हुई है constant वॉल्यूम की। और यहाँ पे एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो हम डिनोट करेंगे, यहाँ पे जो C होगा वो होगा कैपिटल, यहाँ पे होगा कैपिटल CV और यहाँ पे होगा स्मॉल कैपिटल CV, CP और CV। उसके बाद अगर हम इसके यूनिट्स की बात करें तो यूनिट्स क्या होंगे इसके, कैलोरीज मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स और हम जाउल्स में लेके चलते हैं। ठीक है, यूनिट्स दोनों में सेम रहेंगे, सीपी के भी और सीवी के ही, क्योंकि हमारे पास ये क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट है। और सिमिलरली अगर हम प्रेशर की बात करें तो वहां पे हमारा प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। अब मैं बात कर लेती हूँ कि हमारे पास, हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया है, जो कैपिटल सीवी होगा वो किसके इक्वल होगा, ये हमारे पास मोलिकुलर मास इनटू स्मॉल सीवी। जब हमने मोलर स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन की थी उसमें हमने ये किया था, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। दोनों जो वीडियोस हैं उनका आप जाके देख सकते हैं, वहां पे आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अगर इसी तरह से मैं बात करूं सीपी, तो सीपी को हम दिखाएंगे कैपिटल सीपी इज इक्वल टू मास इनटू स्मॉल सीपी। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज होंगी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये होगा एट कांस्टेंट प्रेशर। उसके बाद हमारे पास ये जो टॉपिक है यहाँ पे खत्म हो जाता है। और एक छोटी सी चीज है कि अगर रेशो हमें देखनी हो इन दोनों स्पेसिफिक हीट्स की, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे गामा के साथ। ठीक है, अगर इन दोनों की रेशो की अगर मैं बात करूं तो उसे हम डिनोट करेंगे गामा के साथ। वो क्या होगा, CP बाय CV। यहाँ पे आप वैल्यूज डाल सकते हो, कैपिटल M CP बाय कैपिटल M CV, ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास ये किसके इक्वल आ जाएगा, स्मॉल CP बाय स्मॉल CV। ठीक है, ये उस केस में है जब हमारे पास दोनों के दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं, दोनों स्पेसिफिक हीट्स को, दोनों जो मोलर स्पेसिफिक हीट्स अगर हम उनको डिवाइड करते हैं तब हमें ये आंसर मिलता है, ये हमारे पास स्पेसिफिक हीट के ही इक्वल हो जाती है। उसके बाद मैं एक छोटा सा टॉपिक कराऊंगी, क्या है वो, CP इज ग्रेटर देन CV वाई। सो अब हमें बात करनी है वाई CP इज ग्रेटर देन CV। ठीक है, मैं सबसे पहले बात करती हूँ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की। इस केस में क्या होगा, जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करेंगे वहां पे क्या होगा, जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी है गैस की वो क्या करेगी, इंक्रीज करना स्टार्ट करेगी। इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी, इट मीन्स उसका टेम्परेचर भी क्या है, राइज करना स्टार्ट करेगा। बट वहां पे क्या होगा कि जो हीट होगी वहां पे हीट यूज नहीं होगी। ठीक है, वहां पे हीट यूज नहीं होगी, हीट वहां पे लगेगी ही नहीं। अगर हम बात करेंगे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की, वहां पे जो हीट है गैस को एक्सपेंड करने के लिए वहां पे रिक्वायर्ड नहीं होगी कांस्टेंट वॉल्यूम की जब बात करेंगे अब हम। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे सीपी की। सीपी किया है हमारे पास स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पे हमारे पास जो हीट होगी गैस की वो दो तरह से स्पेंड हो सकती है। पहले तो हम ये बोलेंगे कि हमारे पास जो एक पार्ट है हीट का उसे हम यूज करेंगे इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए, किसी भी गैस की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, इट मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज होगा। और जो बाकी का पार्ट होगा उस हीट एनर्जी का, उसे हम यूज करेंगे, वो स्पेंड होगी एज अ वर्क। ठीक है, जो बाकी का पार्ट होगा वो स्पेंड होगी एज अ वर्क। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें किसी भी 1 मोल के सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री से या फिर 1 केल्विन से हमें उसको राइज करना है टेम्परेचर को, तब हमें क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर जो है हमारे पास वहां पे मोर हीट रिक्वायर्ड होगी कांस्टेंट प्रेशर पे। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पे हमारे पास ज्यादा हीट रिक्वायर्ड होगी एज कंपेयर टू कांस्टेंट वॉल्यूम। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो सीपी है वो ग्रेटर होता है हमारे पास सीवी से। ये था हमारा छोटा सा टॉपिक, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ ही हमारा जो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है वो खत्म हो जाता है पार्ट। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो आप मुझे वो हमारा लास्ट पार्ट होगा जो 5th पार्ट आएगा इस यूनिट का। इसके बाद आप मुझे बताना कि आप कौन सा यूनिट करना चाहते हो। अगर ऑप्टिक्स में इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको ऑप्टिक्स करवाऊंगी, या फिर उसके बाद फिर थर्मोडायनामिक्स ही है। इसके बाद आप
आपकी चॉइस है, आप कौन सा करना चाहते हो, आप जो बोलोगे मैं आपको वही करवा दूंगी। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।